हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नए टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं जो क्लास 12, 11 एवं जितने भी कंपटीशन एग्जाम है वहाँ फिजिक्स की सबसे अधिक दायित्व उभार कर सामने लाता है। वह है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, उष्मा का संचरण। उष्मा का संचरण मतलब कि उष्मा कैसे चलता है। आपको भी कहा जाए कि आप संचरण कैसे करते हो, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ कि कितने स्टूडेंट क्या करते हैं कि पैदल मार देते हैं कि लाओ भाई पांग गाड़ी है ना चलाओ। दूसरी कितने साइकिल की सहायता देते हैं, चलिए जी तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक साइकिल से चल देते हैं। और तीसरी पॉइंट हुआ कि कितने स्टूडेंट जो वाहन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से ये हमारा उष्मा भी अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार यह चलता है। और यह किस प्रकार चलता है तो आज हम लोग देखेंगे। तो ऐसे ऑब्वियस बात किया जाए तो मेन पॉइंट होती है जो हीट को चलने की, उष्मा को चलने की, मतलब कि उष्मा का संचरण की। तो वह 3 पॉइंट उभर कर हम लोग को सामने आता है। वह है फर्स्ट में है चालन विधि। परीक्षा पूछेगा उष्मा का संचरण कितने विधि से होता है जी, तो 3 विधि से। कितने विधि से? 3 विधि से। पहला पॉइंट देखिए क्या, चालन विधि, कंडक्शन विधि। और दूसरा है संवहन विधि। और तीसरा है रेडिएशन, विकिरण विधि। तीनों पॉइंट याद करेंगे। पहला है चालन विधि, दूसरा है संवहन विधि और तीसरा है विकिरण विधि। चलिए चालन के हम लोग अर्थ बताते हैं। मान लो कि यह धातु है, यह धातु है। जैसे में आप देखते होंगे कि कोई लोहा की पत्ती हो, है ना, उसमें क्या करते हैं, यहाँ आप लोग गर्म कर दीजिए। एक फर्स्ट कॉर्नर को यहाँ गर्म कीजिए तो यहाँ गर्म करेंगे। और जानते हैं कि धातु का होता है कि अनेक कण से मिलकर बने होते हैं। और इसमें जो होता है धातुओं में अंतराणिक बल सबसे अधिक होती है, केमिस्ट्री की भाषा है। लेकिन फिजिक्स की भाषा का है इसमें कण होती है। और कण यहाँ से गर्म होती है। जैसे आप लोग इसको गर्म करेंगे तो यह क्या होगा कि एक कण दूसरे कण से, दूसरे कण तीसरे कण से, तीसरे कण चौथे कण से ऐसे बढ़ते चलेगा। और ऐसे बढ़ते 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 पूरे धातु गर्म हो जाएगा। अगर आप पकड़े हुए हैं तो यह चालन विधि कहेगा जी आप पकड़े हुए हैं धातु का, थोड़ा मैंने आप भी उष्मा दीजिए। तो आप लोग डर से छोड़ देते हैं कि ये तो भाई गर्म हो गया है। अगर आपको कोई पदार्थ जब एकाएक गर्म करे एकदम अंतिम छोर तक पहुंचता है तो वैसे विधि को चालन विधि कहते हैं। परीक्षा में पूछेगा कि धातु या तो बोला लोहा सोना चांदी किस विधि से गर्म होते हैं, तो चालन विधि से। चालन के अर्थ समझे कि एक एक कण स्थानांतरित होती है। स्थान यहाँ क्या करता है कि परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि इसमें बिना स्थान परिवर्तित करने मिल जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से धातु का तो गर्म होता है, यहाँ आप पकड़े हुए हैं, आप अपने स्थान पर है और यहाँ गते चलते 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 यहाँ आपको उष्मा मिल जाता है। तो बोलेंगे क्या, चालन विधि। अब ध्यान दीजिए, तो चालन विधि का होता है कि स्थान परिवर्तन नहीं होता है। और चालन विधि से ही कोई धातु का होता है गर्म होता है। दूसरे पॉइंट हम लोग देख रहे हैं संवहन विधि। देखिए फिजिक्स कोई
कठिन बात नहीं है। फिजिक्स को समझने के लिए मेन गहराई रूप से हम लोग को आत्मा पर निर्भर करना चाहिए। कितने स्टूडेंट के देखते हैं कि ओवा कॉपी को लाल पीला हरियर ब्लू मार के रंगले है, तो वैसे सिर्फ तुम्हारे कॉपी का अवतार रंगीन होगा, तुम्हारा दिमाग उसका अंधकार में बदल जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग नहीं देखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बात को पहले समझिए क्या तथ्य क्या है। हम सभी में प्रयास करते हैं कंसेप्ट देने को और सभी को इतना भर बता दें कि इस टॉपिक पर सोचने का कमांड हो जाए। आज जब आप इस टॉपिक पर सोचना प्रारंभ कर देंगे तो क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, चाहे तो यूपीएससी तक दावा करता हूँ किसी भी एग्जाम के लिए वह क्वेश्चन अवश्य बनेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग को सामने तो संवहन विधि। ध्यान दीजिए, आप यहाँ एक मोमबत्ती जलाइए या कोई भी यहाँ गैस जलाइए, मान लो कि यहाँ आप गैस जला दिए, इसमें जल है, तो जल क्या होता है जी, आप देखे होंगे अगर जल के में गर्म होता है जैसे एक लाइनिंग निकलना शुरू करता है और लाइनिंग क्या करता है कि ऊपर चला जाता है, और यह ऊपर जाने की क्रिया को ही बोलते हैं संवहन। जब आपके यहाँ कण गर्म होकर ऊपर नीचे चलने लगे, मतलब कि क्या होता है कि गर्म करने के लिए उसमें क्या होता है कण का स्थानांतरण होता है, तो वैसे विधि को हम बोलते हैं संवहन विधि। और कण को स्थानांतरित नहीं होता उससे क्या बोलते हैं चालन विधि। ध्यान दीजिए, लाइनिंग गर्म करते हैं तो लाइनिंग ऐसे आगे बढ़ता है और ऊपर जाता है, गर्म होता है जो हवाएं गर्म होकर ऊपर जाता है, जैसे ही ऊपर नीचे वाला पानी गर्म होकर ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला पूछेगा भाई जी ये गर्म कहाँ से, गर्म कहाँ से, तो ऊपर वाला तो ये गर्म जब ऊपर जाएगा कहेगा ए नीचे नीचे, जिसको चाहिए नीचे और मिल गया तो ऊपर, तो वैसे विधि को संवहन कहते हैं। जिसको चाहिए जे जाओ नीचे और मिल गया तो सीधा ऊपर, तो वैसे विधि को क्या बोलते हैं संवहन विधि। तो यहाँ देखेंगे कि जल और द्रव, जल और हवा मतलब द्रव और वायु, यह हम लोग को संवहन विधि से गर्म होता है। और धातु का होता है कि चालन विधि से गर्म होता है। धातु सोना चांदी जितना भी विधि से, संवहन विधि से क्या होता है द्रव में और हवा हम लोग को संवहन विधि से गर्म होती है। अब यह देखिए विकिरण, यह है रेडिएशन। तो हम लोग देखे हैं विकिरण, तो सूर्य से क्या होता है कि हम लोग को उष्मा, सूर्य से हम लोग की उष्मा आता है, तो वहां क्या सूर्य तक हम लोग जा रहे हैं उष्मा लाने के, पकड़ के लेके आते हैं, और नहीं हमारे हवाएं वहां जाते हैं। और ओवा क्या होता है कि सीधे डायरेक्ट आए, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं और कोई कण की स्थापना, कण की अदला बदली नहीं, तो वैसे विधि को हम लोग विकिरण विधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, सूर्य से क्या होता है कि हम लोग एकदम डायरेक्ट आ रहा है, न कोई कण के परिवर्तन न कोई माध्यम हो, तो वैसे कहते हैं विकिरण। परीक्षा में पूछेगा कि सूर्य का विशाल ऊर्जा हम लोग को सामने किस विधि से मिल रहा है, तो यह हम लोग को विकिरण विधि से। और विकिरण विधि में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग को लगता है कि यहाँ तक आप उनको एग्जाम में बना दीजिएगा, लेकिन हम थोड़ा सा एक आध और उदाहरण देते हैं। कितना बच्चे कहता है कि सर एक दो एग्जाम्पल और दीजिए, तो एग्जाम्पल से हम इतना इसको बांध देंगे जटिल रूप से, आपको एग्जाम्पल क्या किसी भी देखेंगे कार्यकलाप आप कर सीख सकते हैं कि उष्मा का संचालन क्या है। तो यह सूर्य से का विशाल ऊर्जा, सूर्य का ऊर्जा ये मिलता है विकिरण विधि से। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आजकल हम लोग देखते हैं इस मौसम जब ठंडे का दिन होता है
तो ठंड के दिन में देखे होंगे कि जहां पर खाना बनता है तो वहां पर महिलाएं आराम से चूल्हा पर बैठ के और हाथ गर्म करने लगते हैं, चाहे पुरुष भी, कोई भी ठंडे के दिन में वहां बैठकर हाथ गर्म करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह चूल्हा है, मान लो यहाँ आग जल रहा है और यहाँ चूल्हा है, यह गर्म हो रहा है, ऊपर फर्स्ट कढ़ाई है और यहाँ पर कढ़ाई में एकदम दूध गर्म हो रहा है। आप देखेंगे तो कढ़ाई किस विधि से गर्म हो रहा है जी? तो कढ़ाई को गर्म कर रहा है, स्पर्श कर रहा है और इसमें यहाँ गर्म होता है तो यहाँ तक कढ़ाई के चारों ओर फैल जाता है। तो वैसे विधि को कढ़ाई यहाँ गर्म हो रहा है, कढ़ाई का धातु बनाता है, तो यह जो हम लोग को चालन विधि से गर्म हो रहा है। क्या होता है कि यहाँ नई कान कोई स्थान नहीं होती है, लेकिन ये अपने से क्या होता है कि एक ओर से दूसरी ओर तक फैल रहा है, तो वैसे विधि को कहते हैं चालन विधि। और जल यानी द्रव दूध जो गर्म हो रहा है वह हो रहा है गर्म, तो दूध हो रहा है संवहन विधि से, संवहन विधि से। और महिलाओं चारों तरफ यहाँ अपना हाथ बढ़ाए हुए है और यहाँ सेक रही है, तो सेक रही है, तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि यह दूर से ही सेक रही है और ज्यादा गर्म होती है, कहता है बहुत हार्ड लग रहा है, ये थोड़ा सा आगे हो जाते हैं। तो वैसे विधि को हम लोग कहेंगे कि यह विकिरण विधि है। एक उदाहरण और चलते हैं, आप देखेंगे जब जैसे ही ठंडी के मौसम खत्म होने लगेगा तो लगन का समय आएगा। लगन वाला ज्यादा बच्चा को समझ में आता है। लगन के समय में देखेंगे कि कोई व्यक्ति पंगत में बैठा हुआ है, मतलब कि हम लोग पंगत में बैठे हुए हैं, अगर पंगत में बैठे रहते हैं और पत्तल बट रहा है, स्थान का परिवर्तन नहीं कर रहा है और वहां हम लोग पतन मिल गया, तो कहेंगे क्या? चालन विधि से। हम लोग पतन मिल रहा है चालन विधि से। जैसे सब्जी चलता है, चलिए आलू दम चले जी, आपके स्थान पर आलू दम मिल गया तो कहेंगे वाह, यह आलू दम हम लोग को चालन विधि से मिला। अगर आप देखेंगे आजकल क्या होता है कि बफर सिस्टम का जमाना हो रहा है, हाँ, तो बफर सिस्टम में लाइन में लगे हैं तो मिल रहा है, मतलब कहूँ नहीं गिरे तो गए, तो वहां चालन विधि। अगर जाकर लेने पड़ेगा, मतलब कि यहाँ लिए आप प्लेट जा रहे हैं पूरी, थोड़ा सा चलो पूरी वहाँ सब्जी जी, तो वो कोना में जाइए, अगला कोना में। तो अगर जाने लगे स्थान परिवर्तन करने पड़े तो वह क्या बोलेंगे? संवहन विधि। और वहाँ कितना क्या करता है संवहन विधि को लिए, और जैसे उठाता है प्लेट तो बफर सिस्टम को बफेलो सिस्टम करता है, भैंस का सिस्टम, एकदम प्लेट लिया सिंह भिड़ेले है कि यहाँ पर हमको और नंबर में बढ़ रहा है लाइन से, लाइन व कतार में, तो बफेलो सिस्टम में देखेंगे तो बफेलो सिस्टम संवहन विधि के प्लेट लेके गया एक जगह से दूसरे जगह, तो वैसे सिस्टम को कहते हैं संवहन विधि। अगर हम लोग को जैसे ही प्लेट लिए यहाँ कोई पूरी फेंक कर दीजिए, लीजिए पूरी मिल गया, पूरी मिल गया, तो वैसे सिस्टम को कहते हैं विकिरण विधि से। एक उदाहरण है और ध्यान दीजिए, जब आपको लोग बारात में गए और बारात में गए और वहां देखें कि 1-2 घंटा हो गया तो वहां पर कोई नाश्ता लेकर के नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति 20 नाश्ता लिया के आपको दे दिए और कहें कि आगे बढ़ते चल जाइए, तो देखें नाश्ता क्या हो रहा है कि हम व्यक्ति एक स्थान पर है और नाश्ता बारीकी से एक दूसरे को मिल रहा है बिना स्थान परिवर्तित करे, तो कहेंगे कि चालन विधि से नाश्ता मिल रहा है। दूसरी उदाहरण हुआ कि अगर 1-2 घंटा हुआ और नाश्ता उस्ता वाला कोई आ ही नहीं रहा है, एक भाई जी के पूछ रहे कोना में धरे दबाइले है नाश्ता उस्ता,
तो पूछेंगे भाई जी कहाँ से डब्बा, अरे वो कोना पुरवाड़ी कोना पुरवाड़ी कोना, और वहां उठ के गए और वहां देख रहे हैं कि वो नाश्ता मिल रहा है, तुम भी लेके आओ और यहाँ खाने लगो। एक बार पूछा भाई जी कहाँ से इस सामान, तो कहा अरे वहाँ वहाँ वहाँ, जिसको चाहिए उठकर जाइए। तो वैसे विधि को है संवहन विधि से। और कितने नाश्ता सबके फेंक फेंक के दिया जा रहा है, मतलब नाश्ता बांटने वाला एक जगह बैठ गया और मार के हिले फेंक फेंक के दे रहा है सबको, तो कहेंगे कि यार नाश्ता मिल रहा है, तो यह विकिरण विधि से। अब हम लोग को इतना उदाहरण के बाद सभी बच्चों को गारंटी के साथ कहा जाता है कि आप सभी क्वेश्चन बना दीजिएगा। परीक्षा में पूछेगा कि हवाएं रूम में गर्म होती है तो किस विधि से, तो यहाँ संवहन विधि से। लोहे की बेंच में एक ओर से विद्युत धारा दूसरी ओर तक फैलेगा या तो वहां उष्मा फैलेगा, तो किस विधि से, तो वह चालन विधि से। तीसरी उदाहरण आता है कि बारिश की बूंदें आसमान से गिरती है, वैसे ही सूर्य की विशाल उष्मा हम लोग के यहाँ फैलता है, तो वह है हम लोग को विकिरण विधि। परीक्षा में पूछेगा हम लोग को, तो ऐसे ऐसे टॉपिक तो आप बता दीजिएगा। अब थोड़ा सा लेवल क्या करता है कि हाई करता है। एग्जाम में जब हाई लेवल के एग्जाम में जाएंगे, जैसे ऑफिसर के जस्ट पद पर बैठने चाहेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा लेवल 2 कर देता है, लेवल हाई कर देता है। तो वहां पर पूछेगा, आपको फ्रीज दे देगा, कहेगा कि फ्रिज में 3 परत होता है, वहां दे देगा फ्रिज में 3 परत होती है। तो फ्रिज में ठंडा करने वाला मशीन हम लोग को कहाँ लगाना चाहिए, नीचे ऊपर के बीच में। आप सुनते हैं जो गर्म पदार्थ होती है जो उष्मा पर कहा जाता है जी ऊपर। अगर ठंडा करने वाला मशीन नीचे हो जाए तो नीचे ठंडा रहबे करता है, और ठंडा करने से कौन फायदा, तो क्या हुआ, फ्रिज खराब हो जाएगा। अगर ठंडे करने वाला मशीन ऊपर लगा देंगे तो यह जैसे ऊपर गया गर्म वाला ठंडा करके नीचे भेजेगा, सब पकड़ पकड़ के नीचे ठंडा करके, तो वह क्या हुआ कि सभी का एक समान हो जाएगा। तो वह फ्रिज में हम लोग ऊपर ठंडे करने वाला मशीन को लगाते हैं। दूसरे पॉइंट थर्मस देखे होंगे आप, थर्मस देखे होंगे। थर्मस में क्या होता है कि 2 लेयर होता है। थर्मस इस तरह से रहता है, दो लेयर होता है, और बीच में को हम लोग का कांच रहता है, और कांच के बीच में देखिए ये जो परत पाई जाती है उसमें वैक्यूम बनाई जाती है, मतलब उसमें हवा निकाली जाती है। और हवा निकालने से इसका अभिप्राय क्या होता है, पहला तो यह क्या होगा कि कुचालक बनाने से कांच बनाई जाती है। कांच के बनाने से पहला फायदा क्या हुआ कि चालन विधि को रोक देगा। जानते हैं धातु चालन विधि से गर्म होता है, तो कांच बन गया, इसमें हवा नहीं है, तो कांच तो बन गया, धातु को लिए तो यहाँ चालन विधि को रोक दिया। दूसरे पॉइंट में देख रहे हैं कि इसमें हवा नहीं है, तो हवा नहीं तो संवहन विधि को भी रोक देगा। और इसमें देखें चमकीला हो जाता है, तो चमकीला पदार्थ में विकिरण नहीं होता है, विकिरण विधि को रोक देगा। परीक्षा में पूछेगा कि थर्मस को चमकीला बना देते हैं, तो किसको रोकने के लिए जी, तो विकिरण को रोकने के लिए। थर्मस में हम लोग कांच का प्रयोग करते हैं, तो चालक विधि को रोकने के लिए। थर्मस में बीच की में वैक्यूम हवाएं निकाल दी जाती है, तो संवहन विधि को रोकने के लिए। आप इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सतत प्रयास किए, इसलिए आपको धन्यवाद। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब